बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो आबाद। उम्मीद आप ठीक होंगे, अपना 8वां रोज़ा अच्छे से गुजारे होंगे और तकरीबन कुछ ही लम्हात रह गए हैं। लम्हात तो नहीं, खैर अब घंटा एक रहता है, बिल्कुल उसके बाद आप इफ्तार अच्छा, कर वो लेंगे। एक घंटा भी लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में, बाकी शहरों में तो ऑब्वियसली थोड़ा वक्त ज़्यादा होगा बिल्कुल, लेकिन वक्त जो है काफ़ी हद तक गुजर चुका है। तो आज की अच्छी बात यह है कि हम बात करेंगे सफाई की। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सब जानते हैं। दीन इस्लाम में सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर हम बात करें फ़िक़्ह इस्लामी की, तो हर किताब का पहला बाब तहारत और पाकीज़गी के आदाब से ही शुरू होता है। कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला साफ़ और पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब सवाल ये है कि हम पर कितना अमल हुआ है इन तमाम चीज़ों का। बिल्कुल, इन तमाम बातों का हम कितना असर रखते हैं, ये भी एक बहुत आम सवाल है। और दूसरा, अमूमन हमारा जो रवैया है वो भी सबके सामने है। मुझे तो शहर बानो ऐसा लगता है कि हम सबका जो निस्फ़ ईमान है वो ख़तरे में ही है। ऐसे ही है, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द तमाम ये जो पूरा क्रिकेट में रहना हमने शुरू कर दिया हुआ है। क्रिकेट वाले वो देखे हैं। और स्पेशली अच्छा, मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में भी एक बात रही है कि जब हम लोग छुट्टियों में नॉर्दर्न एरिया जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो सयाह वहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वो पहले ही इतनी खूबसूरत जगह होती है, हम कोई कसर नहीं छोड़ते उसको बिगाड़ने में। हम जो खाते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, जहाँ पर सयाह जा रहे हैं ना, वो जितनी भी मकामात हैं वो सब गंदे हैं। वहाँ पर रैपर्स गिरे हुए हैं, चीज़ें खा के फेंकी हुई हैं, बोतलें गिरी हुई हैं, पानी की बोतलें गिरी हुई हैं। और जिन मकामात तक इंसान की रसाई नहीं पहुँची, वो मकामात अभी तक सेफ हैं, वो साफ़ हैं। अच्छा, तो क्यों हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते? एक ये चीज़, और दूसरा एक और, ये भी आई एम श्योर आपने भी विटनेस किया होगा कि हम लोग अब जहाँ रहते हैं वहाँ पर गली मोहल्लों में डस्टबिन्स होते हैं जो कि हुकूमत की जानिब से लगे हुए होते हैं। और उस डस्टबिन के अंदर कूड़ा नहीं होता, उसके इर्द गिर्द बाहर रोड पे हर जगह पे कचरा होता है। पार्क्स में आपने देखा है कि उसके इर्द गिर्द इतना कचरा होगा और डस्टबिन बिल्कुल खाली पड़ी होती है। मुझे हमेशा मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है आखिर। हम अपने घर को तो साफ करते हैं, लेकिन घर के बाहर अगर हम देखें तो गंद वैसे का वैसे हालांकि शहर बानो बचपन से ही हमें ये समझाया गया, बचपन से यही पढ़ाया गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं सबके सामने। मुझे समझ नहीं आती, कुछ लोग तो घर की हदूद तक अमल करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो शायद सारी एटिकेट्स और ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि सफाई का ख्याल रखना है। और अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत खूबसूरत बात है, आपका ईमान जो है वो मुकम्मल है। तो जैसे अक्सर गाड़ी में जाते हुए आप देखा होगा, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, आप गाड़ी फास्ट, बड़ी बड़ी लाखों की गाड़ियों में आप बैठे हैं और आप बाहर गंद फेंक रहे हैं। आपने कोई भी चीज़ है वो आपने बाहर चलती हुई रोड पे फेंक दी है, वो किसी के लिए खतरा भी हो सकती है। वैसे ये तो अब मेरे और शहर बानों के और हम सब के, हमारे देखने वालों के भी आई एम श्योर वो तजुर्बात हैं जो हम सब लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक अहद करेंगे और वो अहद ये करेंगे कि हम सही मानों में सफाई निस्फ़ ईमान है पर अमल करेंगे और हम लोग अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रखेंगे, ताकि हम लोग अमली तौर पर ये बताएं कि हम उस मजहब के, उस दीन के मानने वाले हैं कि जिसने सफाई को इंतहाई अहमियत दी है। बिल्कुल, और जिस दीन ने कहा है कि पाक रहो, पाकीज़ा रहो, साफ रहो, सफाई निस्फ़ ईमान है। वैसे शहर बानो हमने बड़े अच्छे तरीके से अपना आज अच्छा, जो आज की अच्छी बात है, जो आज का अच्छा मैसेज है वो डिलीवर किया है। अब देखने वाले कह रहे होंगे कि अब हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए भी हमारे पास है। स्पार्क्स लेकर आया है तोहफों की भरमार, और क्विज का अगर आप सही जवाब देंगे तो आप आज जीत सकेंगे स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच, जो आपने स्मार्टफोन्स की जानिब से ये स्मार्ट वॉच है। और अभी हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है जी, और वही स्टोरी है कि आपने कॉल करनी है और सही कॉलर जो पहला सही जवाब देगा उसको हम देंगे ये इनाम। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। कॉलर साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं अदील बात कर रहा हूँ जेलम से। जी अदील भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, बेहतरीन। आप अदील भाई? हम लोग बेहतरीन है। रूल्स पता है आपको? अभी मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ूंगा और शहर बानो मेरी जो को होस्ट हैं वो 4 ऑप्शंस बताएंगी। आपने सही ऑप्शन अगर चूज की तो आपको मिलेगी स्मार्ट वॉच। तो रेडी हैं आप? वक्त बड़ा कम मिलेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलें जी, मैं सवाल पढ़ता हूँ जी कि फारूक आजम किस सहाबी का लक़ब है? फारूक आजम किस सहाबी का लक़ब? तो आपके ऑप्शंस हैं हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अली, हजरत उमर और हजरत जैद बिन हारिसा। तो बताइएगा। मेरा जवाब जी हजरत उमर अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब आपने सही जवाब दिया अदील, आपने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया है और हमारी जो टीम है वो आपके साथ राब्ते में रहेगी।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सही जवाब है और आपने दुरुस्त जवाब दिया और हमारी टीम अब आपके साथ कांटेक्ट करके आपकी डिटेल्स ले लेगी और आप जीत चुके हैं जी स्पार्क्स की जानिब से ये स्मार्ट वॉच। बड़ी स्मार्ट है और दिल कर रहा है डब्बा में गायब कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी है अदील, कोई और नहीं ले सकता। और ये स्पार्क की स्मार्ट वॉच पे हमारी टीम की बहुत नजरें थी, लेकिन हमने कहा नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, बात कर लेते हैं। माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों का महीना है और इस रहमत और बरकत को समेटने का हर किसी का दिल करता है। तो इसमें फिर अब हम जब इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी के लवाजमात भी होते हैं, फिर उन लवाजमात को खरीदना और फिर उस खरीदते हुए कीमतों को बर्दाश्त करना, ये भी बड़ा लम्हा है। रमजान में कहते हैं शैतान जो है वो जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन जो महंगाई का जिन है वो खुलेआम फिर रहा होता है, वो बोतल से बाहर है। तो हम ये देखते हैं कि कई जो अशाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें आसमानों को छू रही होती हैं। तो अभी मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है वो हम जानेंगे। हमारे साथ कराची और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट्स में। बिलखसूस प्याज की जो बात हम करते हैं कि उसकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं और प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि डेली यूज़ में आती है और इफ्तारी के वक्त तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि पकौड़ों समोसों में भी जाहिर है प्याज ही शामिल हो रहा होता है। तो जान लेते हैं जी, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। वेल्डिंग एंड्रयू लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं और सुहेल रब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। तो जी शहरबानो, लाहौर की सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। वेल्डिंग बताइएगा कि इस वक्त प्याज की क्या सूरत हाल है? सुनने में आ रहा है कि प्याज तो बहुत महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह अगर लाहौर में भी बात करें तो लाहौर में भी जो है वो सब्जियां और ख़ासकर फ्रूट्स उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जैसे कि आपने प्याज का पूछा तो प्याज की जो सरकारी कीमत है ना वो 150 रुपये है, लेकिन फ़रोख्त करने की बात करें तो वो 250 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें फ्रूट्स की तो उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। अगर बात करें जैसे कि खजूर की बात कर लेते हैं तो माह रमज़ान में खजूर एक ऐसा फल है जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त किया जाता है और इसकी कीमतों में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। सरकारी कीमत जो खजूर की है वो 520 रुपए है, लेकिन फ़रोख्त जो है वो 620 रुपए तक किया जा रहा है। बनती हुई इफ्तारी में आपको नजर आ रही है क्या इतने निर्ख हैं कि आवाम फ्रूट खरीद सकती है? देखिए जी, क्योंकि अफ्तारी के लिए जो लवाजमात है वो बहुत अहम होते हैं। जो शहरी हैं वो आ रहे हैं खरीदो फरोख्त करने के लिए, लेकिन कीमतें सुन के जब वो उनके कानों से धुएं भी निकल रहे हैं। इसके साथ जैसे आलू की बात करें तो आलू वो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, खासकर समोसे पकौड़ों में जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर हर किचन में इस्तेमाल होती है। तो आलू की कीमत जो है वो 55 रुपये है जो सरकारी कीमत है, लेकिन जो फ़रोख्त है वो 90 रुपये की जा रही है। देखा जा रहा है कि मुनाफाखोर जो है वो अभी रमज़ान में भी जब वो सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जो सरकारी कीमत है वो उस पर फ़रोख्त जो है वो नहीं की जा रही, ना सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं ना फ्रूट्स की जा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स और सब्जियां जो वो रोज़ाना की बुनियाद पर गरीब इंसान है वो भी उसका भी दिल करता है कि हम फ़रोख्त करें और जो हमारे दस्तरख्वान है उस पर ये चीज़ें सब जो है वो इस्तेमाल हो। जी ठीक है, वेल्डिंग साथ ही रहेगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं, सुहेल वहाँ पर मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा कराची की ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन है? यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कुछ रियायती निर्खों में मिल रही हैं शायद ज़रूरिया, वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं लोग? जी बिल्कुल, अगर कराची में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से महंगाई की बात करें तो हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जैसा कि आपने बताया कि शैतान जकड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर कराची और उनकी टीम जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से। अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पे सब्सिडाइज चीज़ें सब्सिडाइज रेट में तो मिल रही हैं, लेकिन वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और इसके मुकाबले में सप्लाई जो है वहाँ पे कम है। और इसी तरह हमें ये बताइएगा कि वहाँ पर प्याज के क्या निर्ख हैं? क्या प्याज वहाँ पर भी पहुँच से दूर हो चुके हैं? जो है वो ज़रूरियात बढ़ जाती हैं तो उन चीज़ों की कीमत भी बहुत आसमान से बातें कर रही है। जैसे कि प्याज की कीमत को अगर हम लें तो प्याज की कीमत ने वाकई आवाम की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं और कराची में प्याज जो है वो फ़ी किलो 260 रुपये से 280 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रही है। और सुहेल ये भी बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के आगाज़ में या उससे पहले भी हमने देखा कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए गए थे, तो कराची में कोई ऐसा रिलीफ मिल रहा है?
देखें, अगर हम कराची को लेके बात करें तो इस दफ़ा हुकूमत सिंध और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ था, जैसे कि पंजाब में ज़रूर जो है वो अनाउंस हुआ। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें और पर्टिकुलर कराची की बात करें तो ना ही यहाँ पे कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, ना ही यहाँ पे कोई बचत बाज़ार इस दफ़ा लगाए गए, जबकि गुज़िश्ता सालों में रमज़ान की आमद से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर कराची जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बचत बाज़ार लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं। वेलरिंग, बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया जो है वो क्या पहुँच रही है प्राइस कंट्रोल करने में? वहाँ पर कोई अगर इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा है तो देख रही हैं आप कि वो आया है चीज़ों को देखने और प्राइस के हवाले से? हाँ जी, देखिए कि अभी लाहौर के अंदर जब मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ार भी लगाए गए हैं, दूसरी जानब जो वो दूसरे बाज़ारों में भी देखा जा रहा है कि जो सरकारी कीमतों पे उसमें ना सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं, उसके साथ ना फ्रूट भी उन कीमतों पे फ़रोख्त नहीं किए जा रहे। जो प्राइस कंट्रोल करने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं उनके लोग आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन उस तरीके से वो जब वो आते हैं दिखा दिया जाता है कि हम तब फ़रोख्त करें, लेकिन उस कीमतों में जब वो फ़रोख्त नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी उनके शिकायत भी हैं और वो अपनी शिकायत दर्ज भी करवाते हैं। थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस पर काम किया जाता है, लेकिन बाद फिर से जब वो ये बात भूल दी जाती है और जब वो मन मर्जी जो कीमतें वो वसूल कर दी जाती है। रमज़ान ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वेलरिंग और सुहेल। आपने लाहौर और कराची की इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है उससे आगाह किया। तो शहरबानो बात वही है कि वादे और दावे किए गए, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स नजर आती है। कोई खास रिलीफ का सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ अजीम कि हमारे साथ बात भी की थी कुछ नुमाइंदों ने और उन्होंने कहा था हुकूमती नुमाइंदे के रिलीफ पैकेजेस तो बस हम देने लगे हैं, लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि कराची में कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। पंजाब में जो रिलीफ पैकेज दिए जा रहे हैं वो लोगों को मिल कितनी मुश्किलात में रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन कराची में तो कोई रिलीफ पैकेज है ही नहीं है। वो भी बड़ी दिलचस्प बात और काबिल गौर बात वो ये कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सब्सिडाइज्ड अशिया मिल रही हैं वो डिमांड और सप्लाई का बड़ा मसला है वहाँ। एग्जैक्टली, और लाहौर में ज्यादा है, सप्लाई उस तरह से नहीं। लाहौर में बिल्कुल यही सूरत हाल है और जो रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं उसमें भी बहुत सी शर्त है कि ये करें वो करें, ये करेंगे तो उसके बाद ही मामलात आपके हल होंगे। खैर, हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो है बेहतर हो। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमजान। खुशामदीद सदाए रमज़ान में। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की एक और बड़ी फजीलत है, वो ये है कि नज़ूल कुरान का महीना भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल होने वाले कुरान की पहली आयत इसी महीने में नाजिल हुई थी। इसलिए मुसलमान रमज़ान मुबारक को कसरत से पढ़ते हैं, कुरान पाक को रमज़ान में कसरत से पढ़ते हैं और इसकी कोशिश करते हैं कि इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए। तो नुज़ूल कुरान की इब्तिदा, कुरान की हिफाजत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खातिमुन नबीन, आज का हमारा टॉपिक ये है। हमारे गेस्ट हमारे साथ बिल्कुल इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी कुरानिक स्टडी स्पेशलिस्ट अब्दुलसलाम आरिफ साहब। अब्दुलसलाम साहब, सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, कैसे आप? जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुलसलाम साहब, गुफ्तगू बढ़ाएंगे जो हम अपनी आगे, और वो है बुनियादी सवाल ये है कि माह रमज़ान क्या है और माह रमज़ान में रोनुमा होने वाला सबसे बड़ा वाक़या भी हम जानना चाहते हैं आपसे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि रमज़ान का लफ्ज़ क्या है, क्योंकि इस पे इसलिए बात करना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस महीने को रमज़ान का नाम अल्लाह ने दिया है। अच्छा जी, किसी इंसान ने नहीं दिया, कुरान पाक ने दिया है ये नाम के ये शहरु रमज़ान है, ये रमज़ान का महीना है। बेशक। तो रम्ज़ जो है ना, अरबी में उसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग उसका ये है कि जो गर्मियों के बाद जब ज़मीन जल जाती है बिल्कुल और तमाम वेजिटेशन अरब में ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद जो बारिश होती थी और उससे सारे फिर दोबारा लहलहा उठते थे सहरा, नई फसल उगती, नई फसल, नई जन्म, एक नई परतौ ज़िंदगी को मिलता था, उसको, उस बारिश को रम्ज़ कहते थे। वाह, ठीक है। और दूसरा मतलब है जलना। तो ये दोनों जो हैं ये रमज़ान, शाहरु रमज़ान पे पूरा उतरते हैं कि रोज़े के ज़रिए पूरे साल में जो कसाफतें, जो गलाजतें जो इंसान की को रूहानी तौर पर परागंदा कर चुकी होती हैं, आप जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद एक नई जिंदगी, नई बहार जो है ना जी, वो आपके ऊपर आती है। ये रमज़ान का बेसिक थीम ये है कि वो जो बारिश है
जिससे नई ज़िंदगी मिलती है। हर साल अल्लाह ताला ने मोमन को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह फ़ज़ल एहसान किया कि हर साल उनको ये मौका दिया कि आप अपनी पिछली कसाफतें, गलास्तें सारी साफ़ कर लें और एक नए सिरे से अपनी सोल को प्योरीफाई करके दोबारा से शुरू हो जाए। वाह वाह वाह। ये सबसे बड़े। उसके बाद जलने वाला मानी अगर ले लें तो जलने में देखें जो बताया बुजुर्गान दीन ने, वो ये कि रोज़ा जो है वो तमाम गुनाहों को जला देता है। वही बात वही आ गई कि आपको दोनों मीनिंग जो है ना, ग्रामर के या लिंग्विस्टिक दोनों मीनिंग जो है वो इसके ऊपर पूरे हो गए। सुभान अल्लाह। तो ये रमज़ान ये है और ये है। लेकिन जो आपने बात की है कि रमज़ान में जो सबसे बड़ा वाक़या क्या रूनमा हुआ, तो रमज़ान ही नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा वाक़या जो है ना जी, वो नज़ूल कुरान है। सुभान अल्लाह, बेशक। और नज़ूल कुरान क्योंकि रमज़ान में हुआ इसलिए हम उसको रमज़ान का सबसे बड़ा वाक़या कह सकते हैं जी। लेकिन दर हकीकत कायनात में वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात में से सबसे बड़ा जो वाक़या है ना, वो नज़ूल कुरान है। इवन बिग बैंग से भी बड़ा वाक़या है ये। और मैं ये सिर्फ इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं कोई जज्बाती वाबस्तगी रखता हूँ कुरान से। ये मैं आपको लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव करके दूंगा कि ये बिग बैंग से बड़ा वाक़या है। ठीक है, क्या बात और सुनना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। इशू ये है, मायूसी ये है, यहाँ दुख ये होता है कि हमने कुरान को छोड़ा हुआ है। ये 1 मिनट मुझे इस पे दें, ठीक है जी। वो रसूल जिनकी शफात के ऊपर हमारी सारी जिंदगियां मुनसर हैं, हर मुसलमान इस आस पे जीता है कि उसको अपने रसूल की शफात नसीब होगी और मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो रसूल, आप कुरान पढ़ें, कुरान में अल्लाह के हाँ गुजारिश करेगा, शिकायत करेंगे कि ए बारी ताला मेरी उम्मत ने कुरान को पसे पुश डाल दिया था। पसे पुश डालने से क्या मुराद है कि इनका कुरान इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहा था। लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत जरूरी होती हैं, तो कुरान अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो आप वहां चले जाएंगे जिनकी शिकायत लगेगी। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि जिस नबी से आपने शफात लेनी है, जिसकी वजह से आपकी अगली बिलियन ट्रिलियन साल की जिंदगी जो है वो खुशगवार होनी है, वो जब आपकी शिकायत लगा रहा होगा तो वहाँ हम कहाँ खड़े होंगे? अल्लाह में माफ़ फरमाए, हम कहाँ खड़े होंगे? इसलिए कुरान 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 अपनी नस्लों को, नौजवानों को घरों में, यकीन करें आप इसको पढ़ें, ये आपको पंजाबी में कहते हैं जफ्फा डाल लेगा। ये ऐसी किताब है, ये आपको जाने नहीं देगी और कहेगी बस बैठ जाए इधर। और सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़ना है आपने? नहीं, देखिए पढ़ने को क्वालिफाई करना है ना। व्हाट इज पढ़ना? मैं कई दफा बात करता हूं, समझ कर पढ़ना। जब तक आप समझते नहीं, वो पढ़ने को क्वालिफाई नहीं, स्टडी की डेफिनेशन भी पूरा नहीं उतरता। हाँ जी, वो तो फिर रीडिंग आ गई ना। ठीक, तो इसलिए कुरान पढ़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब ये किस तरह कुरान जो है वो कायनात, नज़ूल कुरान कायनात का सबसे बड़ा वाक़या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नबूवत को समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का कोई हुक्म, कोई किताब जो है ना वो गैर नबी पे नाज़िल नहीं हुई। बेशक। इसका मतलब है कि अल्लाह ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया है जी। ठीक है जी। क्यों कायम किया गया वो इंस्टीट्यूशन जो नबूवत का था? वो इसलिए कायम किया गया कि अल्लाह ने जब एक ऐसी तख्लीक बनाई जो आज़ादाना सोच सकती थी, लिबरल थी, ठीक है जी, और अल्लाह ने उसको ये चॉइस दी कि इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो तुम मुझे मान लो, चाहे मेरा इनकार कर दो। अल्लाह। ऐसी कोई मखलूक और दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जब अल्लाह ने ये बनाई तो एक अल्लाह का बरगजीदा उसका करीबी बंदा था, उसने चैलेंज कर दिया। हाँ जी, ठीक है जी। उसने जब चैलेंज किया है ना, वो चैलेंज के अल्फाज आप सूरह हिजर में पढ़ें, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग भी हैं और खतरनाक भी हैं। उसने सबसे पहले तो उसने गेम की, उसने अल्लाह से कहा कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, मौत ना दें। बिल्कुल। उसको मोहलत दे दी गई। उसने कहा अच्छा अब तूने मुझे मोहलत दे दी है ना, अब ये जो तेरा लाडला जो तूने बनाया है ना, जिसको तू कह रहा है कि मैं खिलाफत अर्जी अता करूंगा और जहाँ जहाँ अर्द है वहाँ वहाँ खलीफा बनाऊंगा, मैं इसको तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगा। इसके आगे से आऊंगा, इसके पीछे से आऊंगा, इसके आगे से आऊंगा, इसके ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, और इसको लफ्ज यूज किया, इसको अगवा करूंगा। अब आप किडनैपिंग आप अपने माइंड में ले आए ना कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आपको किसने किडनैप कर लिया और किसी और तरफ ले गए। दिस है चैलेंज किया अल्लाह को। अब अल्लाह चूंकि उसको गैर मरई कुव्वतें दे चुका था,
ठीक है, वो ट्रांसफार्मर है, अपनी फेस चेंज कर सकता है, अपनी हैयत चेंज कर सकता है, वो गैसियस वॉल्यूम है, ठीक है ना। उसके पास ये पावर है कि वो आपके गुमान में आ सकता है। मेरे पास ये पावर नहीं है, मैं आप या आपके गुमान में आ सकूं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसके पास ये है। फिर उसके बाद डाटा है पूरा आपका। इतने ताकतवर दुश्मन को फेस करने के लिए इंसान बिल्कुल बेबस था उसके सामने, बिल्कुल बेबस था। तो अल्लाह ने वहां इंसान को हौसला दिया कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए रास्ता खोल के रखूंगा, बेशक, और जहां जहां तुम्हें खतरा महसूस होगा तुम्हें मैं बचाऊंगा, लेकिन शर्त एक है कि तुमने मेरे आगे झुकना है और मुझे मानना है। हम तो अब्दुल सलाम साहब अपनी रोजाना की जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि इतना बड़ा दुश्मन हमारे साथ है, हमें पता ही नहीं उसका। अब आप देखें ना, उस दुश्मन की पावर्स देखें, और वो चैलेंज किसको करके आया? रब्बे कायनात को, अल्लाह, ठीक है। और अल्लाह ने कहा कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और उसके लिए उस अल्लाह ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया। अब अल्लाह ने इस जो उसकी प्यारी लाडली मखलूक है ना इंसान, इसको अल्लाह ने बड़े साइंटिफिक अंदाज में आगे बढ़ाया। ये प्रिमिटिव स्टेज से शुरू हुई, इसकी ज़िंदगी तहजीब की तरफ बढ़ती चली गई, और वो इर्तिका जैसे जैसे इंसानी जहन का इर्तिका होता रहा ना, उससे पहले पहले उस इर्तिका की रहनुमा के तौर पर नबूवत उतरती रही। सही, ठीक है जी। और वो नबूवत क्या थी? वो इंसान के इर्तिका को अल्लाह स्टडी करता था, और उससे आगे फिर जो है ना जी, वो जाके तो वो बताते थे कि अंबिया आ जाते थे, और यानी राहबर होते थे। बिल्कुल, राहबर वन स्टेप एडवांस होता है। हाँ जी, ठीक है, बेशक। तो ये नबूवत चलते 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 जो है ना जी, जब अपने औजे कमाल पे पहुंच गई, सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ नबूवत खत्म नहीं हुई, कमाल पर पहुंच के खत्म हुई। इसमें बड़ा थिन लाइन है इसके बीच में, कमाल पे पहुंच के, कमाल पे पहुंच के खत्म हुई। वो इसमें थिन लाइन क्या है? थिन लाइन ये है कि हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हम कहेंगे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, हम घर चले जाएंगे, कल आगे फिर शुरू कर लेंगे। ठीक है, एक दफा तो खत्म हो गया, लेकिन कमाल पे पहुंचने का मतलब यह कि अब इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकता। ओवर, परफेक्शन पे, ओवर कोई एडिशन नहीं हो सकता। तो खत्मे नबूवत ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई, बल्कि अपने औजे कमाल पर पहुंच के खत्म हुई। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है जी, ये खत्मे नबूवत का ये कंसेप्ट है। नबी सल्लल्लाहु क्यों हुआ इस तरह? इसलिए कि जब औजे कमाल पे नबूवत पहुंच गई, तो अब इंसानी जहन ने उसके पीछे पीछे अपने औजे कमाल की तरफ जाना था। वाह वाह वाह। उस नबूवत के पीछे पीछे इर्तिका, और उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल ये है कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए, 610 के करीब उन्होंने अपने नबूवत का ऐलान किया जी। 610 से पहले पहले की तमाम साइंसी नजरियात झूठे साबित हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अगले में कल बात करेंगे हम। 610 से पहले पहले के दुनिया में जितने साइंटिफिक नजरियात थे, आज वो गलत साबित हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा दलील है कि मेरे नबी की वो नबूवत जो अपने औजे कमाल को पहुंची, वो इंसानी इर्तिका को लेके पीछे पीछे चल रही है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की अब्दुल सलाम आरिफ साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और ये जो आपने एंड पे कहा कि औजे कमाल तक पहुंची, ये बात बड़ी मुश्किल समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई। अच्छा, सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती, क्यूरियोसिटी से भरपूर गुफ्तगू होती है, वो फिर दिल करता है कि बंदा गौर से सुनता रहे। इंशाल्लाह ये जो गुफ्तगू का बेशक बेशक, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला अगले 22 दिन है, ये कितने दिन रहेंगे, अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ ही तमाम दिनों तक जारी रहेगा। अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ होंगे, और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं आपको। तो अजीम, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जो बच्चे हैं घर के, वो बहुत तंग करते हैं रमज़ान में। कुछ बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जल्दी ऑफ होते हैं। अब स्कूल पहुंचे, टाइम से पहले घर आ गए, घर आकर उन्होंने सही से, उनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, और माँ बाप ने रखा होता है रोज़ा, माँ बाप को चाहिए होता है सुकून। तो इन सब में क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? उनके लिए कोलगेट लेकर आया है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये हो रहा है जी ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट
इसमें तमाम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेहत और सफाई या ब्राइट स्माइल्स की थीम पर आपने आर्ट वर्क्स बनाने हैं और वेबसाइट है जी www.colgate.com.pk/art-contest। अच्छा, तो यहाँ पर वो अपना आर्ट सबमिट करें, भेजें जो भी अपने आर्ट वर्क्स वो बनाए तो बच्चे, बस बच्चों अपना वक्त मत जाया करो, बहुत वेला टाइम आपने एंजॉय कर लिया। अब अपना आर्ट वर्क बनाएं और भेजें इस वेबसाइट पर। और क्या जीते? अच्छा शहरबानो, इसका फायदा ये होगा कि $250 की स्कॉलरशिप और $500 की स्कूल ग्रांट जीतने का मौका है ये तमाम बच्चों के लिए। तो अपनी छुट्टियों को और अपने लिए टाइम को सही से इस्तेमाल करें और कोलगेट ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने, दुनिया तक अपना आर्टवर्क्स पहुंचाएं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने। इसे हमारे बचपन में भी इस तरह से होना चाहिए था कोई ना कोई मौका कि हम भी कुछ जीते। और बच्चों, आपके लिए बड़ी हम अभी भी बच्चे हैं, हम अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी बनाए ना। आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़ें और जमा करवाएं, सारा कुछ सबमिट करें और उसके बाद फिर आपको इनामात ही इनामात हैं। वैसे अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इनामात की बात की। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हुए मेरे ज़हन में एक, बल्कि ज़हन में क्या, मैंने सोशल मीडिया पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी। मैंने सोचा कि वो मैं शेयर करूंगा। तो हॉलीवुड के एक्टर हैं विल स्मिथ, कौन नहीं जानता, जो हॉलीवुड मूवीज देखता है वो सब जानते हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंकशाफ किया है कि जी रमजान में पूरे कुरान का मुतालिया किया है विल स्मिथ ने। और वो ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी के गुज़िश्ता 2 साल बहुत मुश्किल थे और इस दौरान सुकून और रूहानियत की तलाश में उन्होंने कुरान मजीद समेत तमाम जो मुकद्दस किताबें हैं उनका मुतालिया किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला ऑब्वियसली इन तमाम किताबों से। विल स्मिथ ने कहा जी कि कुरान पढ़ने के बाद इंसान की तमाम गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। और जब उनसे ये पूछा गया पॉडकास्ट के दौरान के कुरान का मुतालिया करके उन्हें क्या महसूस हुआ, तो हॉलीवुड स्टार ने ये इंकशाफ किया कि कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी और तजुर्बे ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और मुझे इनकी टैगलाइन बहुत खूबसूरत लगी कि मैंने पूरा कुरान हर्फ बा हर्फ पढ़ा है और वो मुझे आईने की तरह शफाफ लगा। तो क्या बात है। उन्होंने बोला कि इब्राहिम जो मज़ाहिब हैं, इब्राहिमिक रिलीजन, उनका उन्होंने मुताला किया और ये एक जुस्तजू थी उनकी, एक काविश। उन्होंने बोला कि वो इस बात पे हैरान हुए हैं कि जितनी भी जो किताबें हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल हुई, वो तमाम किताबों को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये तमाम एक ही सीरीज़ है, ये एक ही सिलसिला है जो जारी और सारी है, कुछ भी फर्क नहीं। और बिल्कुल उसमें जो बातें की गई हैं, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत बातें हैं और हर्फ बा हर्फ कुरान को मैंने पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ माशरती रवैये की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, वो कुछ बड़ी अफसोसनाक वीडियो थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई वाक़या आप होता हुआ देख रहे हैं तो प्लीज़ उसमें शामिल मत हो, बल्कि अंदर शामिल होकर रोकने की कोशिश करें। शहरबानो मैंने भी देखी, बड़ी अफसोसनाक फरोश है और लोग जो हैं वो तमाशाई बनकर उसके गुब्बारों को फाड़ना शुरू कर रहे हैं। वो उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि ये मेरी रोजगार की चीजें मत फाड़ो, तो उन्होंने उस पर हमला किया। बड़ा ही अफसोसनाक रवैया लोगों का। और शहरबानो सबसे ज्यादा जो दुख हुआ ना वो इस बात पे हुआ कि रमजान का महीना है और फिर पाकिस्तान का जब हम स्टेटिस्टिकली बात करें ना तो शुमार उन ममालिक में है जो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा पाकिस्तान और अगर हम बात करें अपने दीन इस्लाम की तो इंसानियत का हुक्म दिया जाता है। और दूसरी वीडियो मैंने एक देखी, वो इसके बिल्कुल बरक्स थी। इसके बरक्स वो ये कि एक आदमी की पानी की बॉटल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो गिर गई है रोड पर और तमाम गाड़ियां जो आने वाली हैं वो रुक गई हैं और वो सब रोक कर उनकी हेल्प कर रहे हैं कि उनका जो पानी है। ये भी अब देखें ना, ये भी एक इंसानियत का मुजाहिरा है, जबरदस्त। ये भी एक मुआशरती रवैया है। और ये पता नहीं वीडियो कहाँ की है, लेकिन खूबसूरत इंसानियत का मुजाहिरा किया। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में 2 वीडियोस, 2 मुख्तलिफ जो मुआशरती निज़ाम है या वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो रवैया है उसको वाज़ेह करते हैं कि एक जानिब एक आदमी रोज़गार कमाने के लिए एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा है, उसके साथ जो सलूक हुआ, फिर दूसरी जानिब इसी तरह पानी वाली बोतलें एक आदमी लेके जा रहा है और उसकी मदद के लिए किस तरह से लोग पहुंच गए। इसके बरक्स इस तरह से है कि ये चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो हेल्प करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरह के काम ना किया करें और ख्याल रखा करें। हम भी इस तरह की वीडियोस को इसीलिए दिखाते हैं अपने नाजरीन को ताकि इनसे सबक सीखें। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमजान। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करते हैं माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के वक्त जो भी खाने पीने का एहतमाम किया जाता है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात जब बदपरहेज़ी की जाती है और तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली जाती हैं तो फिर हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो वैसे एक कहते हैं शानदार किस्म की सहरी कैसी होनी चाहिए और इफ्तारी कैसी होनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हो,
ये सारी जो है चीज़ें जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब कौंदल। ज़ैनब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। Thank you so much. अब ये बताएं कि रमज़ान में इफ्तारी में हम बड़े ही क्रूशियल टाइम पे आप है जो ये सवाल कर रही हैं मेरे से, रमज़ान में इफ्तारी और सहरी। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ्राइड चीज़ें जो हैं वो सारा साल ही ज़ाहिर है आपके लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन इफ्तारी में फौरन खाने से होता ये है कि आपने 15 घंटे 16 घंटे कुछ नहीं खाया हुआ। ठीक। अब आपकी बॉडी में जो पहली चीज एंटर हो रही है उसने जाके ही अपने सारे फायदे और हर चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, न्यूट्रिएंट्स पूरे। अब अगर आप उसमें पकौड़े भी खा रहे हो, समोसे भी खा रहे हो, आई नो मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पकौड़े भी खा रहे हो, समोसे भी खा रहे हो, रोल्स भी खा रहे हो, तो उसका जो ऑयल है आपकी बॉडी सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगी और आपकी बॉडी में एज फैट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बिल्कुल ठीक है। अब आपने 15-16 घंटे पानी पिया हुआ नहीं है, सही। जिससे जो है वो फैट बाहर निकल रही है बॉडी में, ये हेल्प आउट हो। अब आपने बॉडी में ऑलरेडी फैट डाल दिया, ऊपर से आप पानी पिए चले जा रहे हो जिसकी आप लिमिट ही नहीं कर रहे हो। अच्छा। अब आपने ओवरडू कर दिया तो उससे होगा ये कि एक तो वजन बढ़ना, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तीसरा आपके यूरिक एसिड का हाई हो जाना। ये बहुत कॉमन जो है ना देखा जा रहा है। सही। तो नहीं खाना चाहिए हमें बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल से तो ऑफ कोर्स आई नो कोई भी बाज नहीं आएगा, लेकिन हम उसमें ये कर सकते हैं कि जहां आप 4-5 पकौड़े खा रहे हैं वहां आप 1 से 2 पे आ जाइए, जहां आप समोसे 1-2 खा रहे हैं वहां आप एक छोटे समोसे पे आ जाए। नहीं, एक छोटे समोसे पे आ जाए। देखिए मुझे इस टाइम जो है ना हमारे दिलों के हालात का पता है कि रमजान, अच्छा एक रमजान की ना एक फीलिंग वाइब है। बिल्कुल। आप शायद नोटिस नहीं कर रही, शायद मानो सवाल भी सही तरह नहीं कर पा रही। क्योंकि मेरे बिल्कुल पास इस टाइम इफ्तारी पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे वो खुशबुएं जो है ना तली हुई चीजों की वो निकल रही है, और मेरे से नहीं हुआ जा रहा, मुझे हंसी आगे से पूछते हुए। और सबसे ज्यादा वो तली हुई चीजें अजीम राना खाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैनब से हम यही पूछ रहे हैं कि जैनब क्या खाएं फिर, सही इफ्तारी क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे सही इफ्तारी ये होनी चाहिए कि आप खजूर से अपना इफ्तार करें और उसके साथ जो है 1 गिलास पानी पिएं जिसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना। और कितना कहते पानी हैं गरम पी लें तो बहुत अच्छा होता है। गरम पी लें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने ऊपर से फौरन खाना भी डालना है। ऐसे तो अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया यानी बहुत गर्म कर दिया, अंदर आप ठंडा फ्रूट डालोगे तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है आधा ग्लास पी लें और उसके फ्रूट चाट खा सकते हैं। इतनी मुश्किल क्यों कर दी है जिंदगी आपने? नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान कर रही हूँ। फ्रूट चाट खाएं, वो आपकी जिंदगी बढ़ा रही है। कैसे रहें हेल्दी लाइफस्टाइल, कि हेल्दी जिंदगी हो, ज्यादा हो, मोहताजी वाली। फ्रूट चाट कितनी प्लेट भर के या छोटी प्लेट? फ्रूट चाट आप 1 बॉल खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर विद क्रीम कोई देखा कोई क्रीम, कोई जूसेस, चीनी, ऑरेंज जूस भी नहीं। देखिए अगर आप फ्रेश ऑरेंज जूस डाल रहे हो फॉर एग्जांपल, वैसे आपके फ्रूट चाट की कैलोरीज हैं 2-3 फ्रूट्स आपने डाले, अराउंड 150-200 कैलोरीज में आपका फ्रूट चाट फॉल कर रहा है। आपने उसके ऊपर से ऑरेंज जूस भी डाल दिया, 1 ऑरेंज की कैलोरी 60 और ऐड कर लें। अगर आपने उसको और जूसी बनाया, 2 ऑरेंज आपने डाल लिए, 400-500 कैलोरीज पे तो सिर्फ आपका फ्रूट चाट चला गया है। उसके ऊपर ज़ैनब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये सारी बातें मेरे ख्याल से एक बड़े ही मखसूस तबके के लिए हैं। हमारी ज्यादातर अवाम जिस तरह की इफ्तारियां करती है और ज्यादातर लोग जो समझ भी पाएं, मैं चाहता हूं कि बड़े ही आसान तरीके से कोई आसान सी इफ्तारी बता दे कि जी ये एक बैलेंस प्रपोर्शन है फूड का, ये होना चाहिए जी प्लेट। सबसे तो अच्छी चीज ये है कि अगर आप 1 फ्रूट खा लें या 2 फ्रूट्स खा लें मैक्सिमम। अगर आपका फ्रूट चाट खाने का बहुत दिल करता है तो खाली फ्रूट काट के खाएं, उसके अंदर कोई चीनी, नमक, मसाले, नमक भी नहीं, कुछ भी ना डालें। देखें जो फ्रूट है ना उसने आपकी बॉडी की जो हाइड्रेशन गई हुई है सारे दिन की, उसने वो बूस्ट अप करनी है। अब अगर आप उसके ऊपर नमक डालोगे, नमक जो है वो पानी को होल्ड कर रहा होगा, वो पानी नमक को होल्ड कर लेगा, आपकी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डेफिशिएंट होगे, मतलब बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा बॉडी में, पानी बॉडी में होल्ड हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो। सहरी का बता दें मैं जल्दी से। सहरी में आप पराठे भी खा सकते हैं। वाह, ये ज़ैनब कह रही है। बिल्कुल ज़ैनब कह रही है। सहरी में इजाजत है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। सहरी में इसलिए इजाजत है क्योंकि हम लोगों ने ये हमेशा से देखा हुआ है कि पराठे से रोटी, लेकिन पराठा खाने का एक तरीका जो है वो समझ लिया जाए, सालन में दाल और आलू ना हो, बाकी पराठा जो है आप उसको पकाने के बाद ऊपर देसी घी या ऑलिव ऑयल लगा लें और आप उसको खाएं, और आप उसके ऊपर जब है देसी घी या कुछ डाल रहे होगे, देसी घी को आप उसमें कर रहे हो, तो आप उसको खाओगे जब। ठीक, पराठे के साथ दाल नहीं होनी चाहिए?
पराठे के साथ दाल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मुझे ये बता दें कि एग हम खा सकते हैं सहरी में? बिल्कुल, अंडा तो बेस्ट ऑप्शन है, उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया Thank you so ज़ैनब, much आप for your हमारे time, पास ज़ैनब। आई और आप इस वक्त हमें बता रही हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं Thank खाना you. चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना अपनी सेहत के लिए। तो अभी बिल्कुल। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सदाए रमज़ान में इंतहाई अहम सेगमेंट का वक्त हो गया है। इस्लामी तहजीब व तारीख़ का हम जो है आज जब जिक्र करते हैं तो यमन की बात कर रहे थे और हमारे गेस्ट रिसर्च स्कॉलर फ़हद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इफ्तारी कर लिया? गुड जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके काज़मी साहब, आज फिर हम यमन का जिक्र कर रहे हैं तो पॉइंटर्स में पहले बता दें कि क्या क्या, उसके बाद फिर डिटेल। देखें, जैसे कल हमने देखा था आमुल फील के हमने तस्करे, ईयर ऑफ द एलिफेंट्स और वो सारी आर्मी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिडिक्शन। आज हम वहाँ से आगे की बात शुरू करेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से तबलीगी मिशन भेजा और उनकी तबलीग से जो है यमन मुसलमान हुआ। जी। एक मुद्दई नबूवत, झूठा नबी वहाँ पे आया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उसका कैसे मुकाबला किया। और हज़रत वैसे करनी जिनका ताल्लुक यमन से है, और यमन की कुछ चीज़ें, मोका कॉफ़ी जो है वो यमन से है, इस तरह की चीज़ें, कुछ लाइट चीज़ें भी मैं एंड पे शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। चलिए फिर आगाज़ करें। आगाज़ करें जी गुफ्तगू का। जैसे कल बात हो रही थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमदान, एक ट्राइब है हमदान, भेजा और 6 महीने हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ पे तबलीग करते रहे। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो लोकल लोग थे उन्होंने उस तरह से इस्लाम की तालीमात को वो समझ नहीं पाए। ठीक। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिसीजन किया और हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को तलब किया और उन्हें कहा कि आप यमन जाएंगे। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा, ये जो आपके सामने हदीस में रख रहा हूँ, ये इमाम अहमद बिन हम्बल जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के बहुत टावरिंग स्कॉलर हैं, इमाम बुखारी के भी असातिज़ा में से हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, इनकी बहुत बड़ी हदीस की कलेक्शन भी है। फ़ज़ाइलुस सहाबा इनकी बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, उसके अंदर भी ये रिकॉर्डेड है। हज़रत अली ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हमदान की तरफ, यमन का ये जो कबीला है इसकी तरफ भेज रहे हैं। मैं तो यंग हूँ और वहाँ पे तो बड़े बड़ी उम्र वाले लोग हैं, जैसे कल भी बात हुई थी कि ये बड़े नाज करते थे अपनी अरब डिसेंट और उनके अंदर विजडम थी। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया कि अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम वेरी यंग, तो मैं कैसे फैसला करूँगा इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा के सीने पर हाथ रखा और आपने दुआ की। आपने फरमाया, इलाहुल आलमीन, अली के सीने को हिदायत से भर दे और इसकी ज़बान को साबित कदम कर दे। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शन दी हज़रत अली उल मुर्तज़ा को। आपने कहा कि अली के जब भी फैसला करो उस वक्त तक फैसले को कंप्लीट नहीं करना, फैसला नहीं सादिर करना जब तक दूसरे फरीक को भी वैसे ही ना सुन लो जैसे पहले फरीक को सुना है। जब तुम ये करोगे तो फैसला तुम पर वाज़े हो जाएगा। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एडवाइस सारी ज़िंदगी मेरे साथ रही और मुझे फैसला करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हज़रत अली उल मुर्तज़ा यमन के अंदर तशरीफ़ लेके गए। वो कहते हैं कि तहज्जुद के करीब यमन में पहुंचे थे और वहाँ पे जो सहाबा कराम ऑलरेडी गए थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इसको अल्लामा जरीर तबरी अपनी तारीख के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा पहुंचे फजर के वक्त। पहले आपने जो एग्जिस्टिंग सहाबा थे उनके साथ नमाज पढ़ी, फजर कायम हुई। फजर की नमाज के फौरी बाद आपके पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर था। आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लेटर को पढ़ा और वहाँ के सारे हमदान का वो जो सारा कबीला था वो उनके सामने था। जैसे ही अली उल मुर्तज़ा वो लेटर पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त, अली उल मुर्तज़ा का बयान और अली उल मुर्तज़ा के पीछे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ, उसी वक्त ऑन दैट वेरी इंस्टेंस अल्लामा जरीर तबरी कहते हैं कि वो सारा कबीला हज़रत अली उल मुर्तज़ा के बयान के साथ ही इस्लाम कबूल उसने किया। सुभान अल्लाह। जो पहले 6 मंथ्स के अंदर भी नहीं हुआ, वो विद इन मोमेंट्स, विद इन आवर्स वो हुआ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने वो ख़त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा कि हमदान का पूरा कबीला मुसलमान हो गया है और उसके बाद यमन के दीगर कबाइल भी यके बाद दीगरे इस्लाम लेके आए। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा जो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने यमन का काजी बनाया था, वो कुछ देर वहाँ रहे
और हिज्जतुल विदा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेयरवेल पिलग्रिमेज था, तो यमन से हजरत अली मुर्तज़ा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन किया। अब थोड़ा सा अगर हम तारीख को एक और आगे लेके चलें, क्योंकि यमन बहरहाल एक बहुत बड़ा एरिया था और यहाँ पे अब इस्लाम इस तरह से आया, हम एक लेवल पे कह सकते हैं फातिह यमन अली मुर्तज़ा, इन्होंने हार्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया और वहाँ के इस्लाम को फैलाया। बेशक। लेकिन वहाँ पर एक शख्स सामने आया यमन के क्वार्टर में, उसका नाम असवद अंसी था। असवद अंसी ने दावा नबूवत किया, नाउज़ुबिल्लाह, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। ये ज़ाहरी तौर पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल आखिर का ज़माना है, 10th हिजरी 11th हिजरी का ये ज़माना है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से बहुत कंसर्न थे। लेकिन वहाँ पर जो लोग मुसलमान हुए थे उनमें से एक शख्स, एक सहाबी रिसालत माब ने उनको वासिल जहन्नुम किया, यानी वो जो झूठा बातिल दावा नबूवत करने वाला शख्स था उसका यूं कला कमा हुआ। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसेड डिमाइज से एक दिन पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इतला दी गई कि वो जो फॉल्स क्लेमेंट है उसका काम तमाम हुआ है। और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत हुई तो बाकायदा खबर भी फिर मुसलमानों तक पहुंची, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ब्लेसेड डिमाइज से एक दिन पहले यमन के अंदर जो ये वाक़या है आपने अपने सहाबा को इसकी इतला दी। तो यमन के साथ आप ये देखें कनेक्शन कि अबराहा जब आया वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से 50 डेज पहले का वाक़या, और असवद अंसी का जब खात्मा हुआ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसेड लाइफ का वो आखिरी दिन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए अपने सहाबा को इतला दी। यमन का तस्करा हो और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जिन्होंने बज़ाहिर तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन उनका तस्करा ना हो ये पॉसिबल नहीं है। उवैसे करनी आशिकों की इमाम है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत वैसे करनी ने की है वो अपनी मिसाल आप है। हमारा हदीस का लिटरेचर भरा हुआ है जिसके अंदर वैसे करनी के हवाले से हदीस हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था। हज़रत उमर फारूक की ये जो रिवायत है इमाम हाकिम सही मुस्तदरक के अंदर इसको लेके आए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुराद नामी कबीले से एक शख्स होगा अवैस बिन आमिर, कर्न का रहने वाला होगा, और वो अल्लाह की बारगाह में उसका ये दर्जा है कि अगर वो अल्लाह की नाम पे कसम खा ले तो वो जो कहता है वो बात होकर रहती है। ऐ उमर तुम उनसे मगफिरत की दुआ करवाना। इमाम हाकिम इसको लेके आए हैं सही मुस्तदरक के अंदर। और हज़रत वैसे करनी जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आए और कर्न की एक पूरी एक मुजाहिदों की जमात थी जो कि जनाब उमर फारूक के पास आए तो हज़रत उमर पूछ रहे थे, कर्न जगह का नाम है यमन के करनी कहते हैं, इसीलिए वो वैसे करनी कहते हैं। तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक ने पूछा तुम्हारे में उवैस बिन आमिर तो नहीं है जिसके बारे में ये हदीस है? तो वो करते करते उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए। हज़रत उमर फारूक ने यही हदीस उनके सामने प्रेजेंट की कि मुझे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। इस सारी ज़िंदगी अपनी वालदा की खिदमत में रहे, वालदा की खिदमत की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सके, मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। और फिर इन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा की आर्मी में शामिल हुए और शहादत जाम शहादत नोश की। अगर हम यमन की थोड़ी सी और भी एक दो यूनिक फीचर्स हैं जो अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँ जरा लाइट फीचर्स के हवाले से, लाइट टोन के अंदर, तो यहाँ पे डेजर्ट है बहुत बड़ा। जो अरेबियन डेजर्ट है ये दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के बाद दूसरा बड़ा डेजर्ट। और वो यमन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इन 3 ममालिक में अंदर वो फैला हुआ है। दुनिया अरब की तिलिस्माती सरजमीन, बिल्कुल इसलिए तिलिस्माती सरजमीन है। और यहाँ पर उस दौर में आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले हाई राइज बिल्डिंग मिट्टी से बनाई गई थी। और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और ब्रिटिश ट्रैवलर एक्सप्लोरर वो वहां गया तो उसने कहा ये मैनहट्टन ऑफ डेजर्ट है, मैनहट्टन ऑफ डेजर्ट। और उसके अलावा जो हम मोका कॉफी पीते हैं, मोका कॉफी असल में मोका एक पोर्ट सिटी थी यमन में और ये कॉफी वहां से ओरिजिनेट करती है और इसका नाम उस सिटी के नाम पे है, मोका। इट इज फ्रॉम यमन। और इसके अलावा यमन के अंदर यूनेस्को की कुछ 6 से 7 ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जिनको कलेक्टिव यूनिवर्सल हेरिटेज के तौर पे जो है वो याद किया जाता है। और वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वो डेजर्ट के अंदर हैं।
आइलैंड्स हैं 200 के करीब, वहाँ पे ऐसी रिच बायोडाइवर्सिटी है, आपको मल्टीपल स्पीशीज आपको वाटर के अंदर भी मिलती हैं, डेजर्ट के अंदर भी मिलती हैं, और लैंड के और आइलैंड के ऊपर भी ऑफ कोर्स मिलती हैं। तो रिच बायोडाइवर्सिटी है। खूबसूरत बात की आपने, और ये बड़ी ज़बरदस्त इंकशाफात की हैं जो इससे पहले मैंने जानी, मोका कॉफ़ी के बारे में, और ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया फ़ाहद साहब, हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। वैसे फ़ाहद साहब के लिए तक हमारे पास गिफ्ट हैम्पर भी है। मैं चाहता हूँ कि फ़ाहद साहब को हम लोग जाते जाते ये गिफ्ट हैम्पर भी दें पाल्मोलिव की जानिब से आपके लिए। बहुत शुक्रिया। गिफ्ट हैम्पर है जी, और अभी ये हम एक तोहफा ब्रेक आपके ले साथ रहे जाएगा। हैं। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान। खुशामदीद आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत का वक्त हुआ चाहता है, और हमें ज्वाइन किया है सना खां हैं, हाफिज़ ज़ीशान अलाई साहब। वेलकम करते हैं आपको। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। क्या खूबसूरत नात पढ़ी। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।